हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 12 कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, इस कविता का सारांश को और भावार्थ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देख ले, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। कवि का जीवन परिचय को जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्हें कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। हिम किरीटनी साहित्य देवता हिम तरंगनी वेणु लौ गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां है। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपमान से उन्होंने कविताओं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। इस कविता के माध्यम से हम लोग ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण। कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। वकील से अपने मन का दुख और असंतोष ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखते, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। सबसे पहला है, क्यों गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात खड़ा है पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काले, इस समय कालीमय जगी क्यों आली। यहाँ पे रह जाती हो का मतलब हो रहा है बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल का अर्थ होता है कोयल, बटमार का अर्थ होता है राह में यात्रियों को लूटने वाले डाकू, डेरे में का अर्थ होता है आवास में, पहरा का अर्थ हो रहा है रखवाली या निगरानी, तम का अर्थ होता है अंधकार, हिमकर यानी चंद्रमा, कालीमयी यानी काले रंग वाली, आली यानी सखी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, जेल में बंद कौन है। यहाँ पर जेल में बंद कवि है, कैदी के रूप में जेल में बंद। और कवि कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम किसी का संदेश लाई हो क्या। कोयल शायद हम कैदियों के देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैदी करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों की भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरकीय जीवन भी बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रख, इसे शासन का है घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में क्यों जगा रही है। तू ऐसे में किसी का संदेश लाई है। नेक्स्ट, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली। कोकिल बोलो तो, क्या हुई बाबुली अर्धरात्रि को। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वाला है दिखी। कोकिल बोलो तो, हुक पड़ी का अर्थ होता है चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में बोली। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द। मृदुल का अर्थ होता है मधुर, वैभव का अर्थ हो रहा है ऐश्वर्य, धन दौलत। और रखवाली का अर्थ होता है रक्षा का। बावली यानी पागल। दावानल का अर्थ होता है जंगल में अपने आप लगने वाला हाथ। ज्वाला का अर्थ होता है आग की लपटें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी बताते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लूट गया है। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख। क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह की चीख पड़ी। कोयल कुछ बताओ तो सही। नेक्स्ट है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना,
हथकड़ियों क्यों है? यह ब्रिटिश राज का गाना। कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार का वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जंजीरों का अर्थ होता है बेड़ी, और गहना का मतलब हो रहा है आभूषण। चरक का अर्थ हो रहा है कोल्हू चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज। गिट्टी का अर्थ होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। मोट का अर्थ हो रहा है चमड़े का बड़ा सा थैला जिसे कुएं से पानी निकाला जाता है। ये बहुत ही पुराने जमाने में काम में लाया जाता था। ब्रिटिश अकड़ का कुआ का अर्थ हो रहा है अंग्रेजों का अहंकार। गजब ढाना का अर्थ होता है आश्चर्यजनक काम करना। वेद, वेद का मतलब हो रहा है चीरना। विद्रोह बीज का अर्थ हो रहा है विद्रोह रूपी बीज। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम में कोयल की यह असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्र सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती क्या? यह हथकड़ियां नहीं है, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया। यहाँ हम गिट्टियों तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोड़ से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्र सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो। इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? नेक्स्ट है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, 30 पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर रजनी का अर्थ होता है रात, शासन का अर्थ हो रहा है अंग्रेजों का शासन, करनी का अर्थ हो रहा है करतूत, काल कोठरी का अर्थ हो रहा है अपराधियों को रखने के लिए बनी एक अंधकारपूर्ण कोठरी जो कि बहुत ही अंधकार होता है। लौ श्रृंखला का अर्थ हो रहा है बेड़िया। हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, जोर की आवाज। व्याली का अर्थ हो रहा है सौंपनी, सांपिनी। 30 पर यानी उस पर, संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती यानी मदमस्त। प्रस्तुत पंक्ति कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी काली पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कभी बताते हैं कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़िया भी काली है, पहरेदार की ऊंची आवाजें अपनी के समान काली। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठानकर क्यों आ गई है? तो आजादी की भावना जगाने वाले इस चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे लगा लेती है? कोयल कुछ बता तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्यों कर। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशाओं में किसमें भर दो। कोकिल बोलो, नसीब का अर्थ हो रहा है किस्मत, नभ का अर्थ हो रहा है आस, संचार का अर्थ हो रहा है भ्रमण, और संसार का मतलब पूरे दुनिया, वर्ल्ड यानी प्रशंसित होवे। गुना का अर्थ हो रहा अपराध, विषमत का मतलब हो रहा अंतर, डिफरेंस, रणभेरी का मतलब हो रहा युद्ध में बजाया जाने वाला एक विशेष तरह का बाजा। कृति का अर्थ होता है रचना। मोहन का अर्थ हो रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। आशव का अर्थ हो रहा है रस या उत्तेजना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली है और जो मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तो खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी है, सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कहकर सुनते हैं और मेरा रोना भी यहाँ अपराध माना जाता है। कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं? कोयल कुछ तो बता। अगला वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 13 ग्रामश्री जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है, एक कविता है उनका। यह कविता को हम लोग सारांश को जानेंगे और उनका क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।